नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो पर, जहां आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं हरियाणा की धरती पर, जहां हो रहे हैं कुछ ऐसा ज़बरदस्त और विशालकर प्रोजेक्ट्स जो न केवल इस राज्य का बल्कि पूरे देश का भविष्य बदलने वाले हैं। दोस्तों, हरियाणा जिसे कभी केवल खेती और खेल के लिए जाना जाता था, अब वो समय आ गया है जब ये राज्य टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल हब में भी धक जमा रहे हैं। आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट्स हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हरियाणा की टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो हमारे इस लिस्ट पर नंबर 10 पर आता है ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर या HORC प्रोजेक्ट जो काफ़ी अहम प्रोजेक्ट होने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट को हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा बना रहा है। इस कॉरिडोर की लंबाई 121 किलोमीटर होगा, जो पलवल से सोनीपत को सोहाना, मनेसर और खरखोदा के माध्यम से जोड़ता है। ये कॉरिडोर यात्री और माल ढुलाई के लिए ब्रॉड गेज डबल रेलवे लाइन है। ये पीथला स्टेशन पर समर्पित फ्रेट कॉरिडोर और पलवल, पतली, सुल्तानापुर, असोधा और हरसाना कला स्टेशन पर भारतीय रेलवे को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 5,618 करोड़ रुपया खर्च होने की अनुमान है। ये प्रोजेक्ट खरखोदा, मनेसर और सोहाना के इंडस्ट्रियल सेंटर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी और ये हरियाणा के इस क्षेत्र के विकास में भी मदद करेगी। इस प्रोजेक्ट को 2025 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। नंबर 9 पर आता है पानीपत रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट। हिस्टोरिक सिटी पानीपत के रेलवे स्टेशन को पुनर्विकास किया जाएगा। उत्तर रेलवे के तहत हरियाणा के पानीपत रेलवे स्टेशन को अब ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप दिया जाएगा, जिसमें अत्याधुनिक यात्री सुविधाएं प्रदान की जाएगी। पुनर्विकसित स्टेशन पर स्टेशन भवन, वेटिंग एरिया, फूड कोर्ट, एग्जीक्यूटिव लाउंज, बेहतर लाइटिंग और सर्कुलेटिंग एरिया जैसी सुविधाएं मौजूद होगी। वहीं यहां दिशा निर्देश के लिए बेहतर साइनेज, पार्किंग सुविधाएं, दिव्यांग अनुकूल सभी सुविधाएं, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। इस स्टेशन को PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत डेवलप्ड किया जाएगा। रेलवे स्टेशन की इमारतों और कॉन्कोर्स समेत सभी सुविधाओं को ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर डेवलप्ड किया जाएगा। इस रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास से ये यात्रियों के सुगम और निर्बाध आवागमन का माध्यम बनेगा। साथ ही ये राज्य की आर्थिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नंबर 8 पर आता है आम्बाला शामली एक्सप्रेसवे। हरियाणा के आम्बाला से यूपी के शामली तक बन रहे हैं आम्बाला शामली एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे से 4 राज्य को फायदा होगा। ये एक्सप्रेसवे तैयार होने के बाद पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लोगों को इस 120 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे पर काफ़ी सहूलियत होगी। ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा और इस पर करीब 3,660 करोड़ रुपया खर्च किए जा रहे हैं। हरियाणा में ये एक्सप्रेसवे 75 किलोमीटर लॉन्ग होगी, जबकि यूपी में ये 45 किलोमीटर होगा। ये एक्सप्रेसवे हरियाणा के आम्बाला से कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर और यूपी के सहारनपुर और शामली ज़िले तक बनेगा। इसका काम तेज़ी से चल रहा है और 3 कंपनियां मिलकर इसे 2024 के एंड तक तैयार कर देगा। नंबर 7 पर आता है दिल्ली पानीपत RRTS। दिल्ली पानीपत RRTS प्रोजेक्ट एक प्रपोज्ड सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, जिसकी लंबाई 103 किलोमीटर है, जो कि टनल्स और एलिवेटेड वायाडक्ट के द्वारा दिल्ली, सोनीपत और पानीपत को कनेक्ट करेगा। ये NCRTC के रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की फेज 1 की चुने गए 3 रैपिड एक्स कॉरिडोर में से एक है। इसमें 17 स्टेशन होंगे। दिल्ली में ये लाइन सराय काले खास से स्टार्ट होगी, कश्मीरी गेट ISBT से जुड़ेगी और NH44 के साथ उत्तर की ओर बढ़ते हुए सोनीपत, गन्नौर, समालखा शहरों से होते हुए पानीपत को जोड़ेगी। इस कॉरिडोर का डेवलपमेंट NCRTC द्वारा किया जाएगा।
इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 21,627 करोड़ रुपया खर्च होने की अनुमान है। इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर की होगी, जबकि एवरेज स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर की होगी, जो कि इस दूरी को 1 घंटे में तय करेगी। इस प्रोजेक्ट को 2028 तक कंप्लीट करने का लक्ष्य है। नंबर 6 पर आता है एम्स रेवाड़ी। दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी जिले में मनेठी में 200 एकड़ भूमि पर एम्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लागत 1600 करोड़ रुपया है। 35 स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट पर्याप्त क्षमता के साथ ओपीडी, आईपीडी, आईसीयू, इमरजेंसी, ट्रॉमा सेंटर जैसे फैसिलिटी अवेलेबल होगी यहाँ। इसमें 720 बेड होंगे, 100 सीटों की क्षमता वाला मेडिकल कॉलेज, 60 सीटों वाला नर्सिंग कॉलेज, 30 बेड वाला आयुष ब्लॉक होगा। एम्स रेवाड़ी से न सिर्फ हरियाणा की बल्कि यूपी, राजस्थान और दिल्ली के लोगों को भी मिलेगा स्वास्थ्य लाभ का एक व्यापक केंद्र। नंबर 5 पर आता है हेली हब गुरुग्राम। दोस्तों, भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने इसका प्रस्ताव रखा है। ये हेली हब दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर बन रहे हैं। ये हेली हब जंक्शन की तरह होगा, जहां पर हेलीकॉप्टर हैंगर्स, हेलीकॉप्टर पार्किंग, रिपेयरिंग, ईंधन भरवाने की सुविधाएं, हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस, मेडिकल एम्बुलेंस की हेली सर्विस जैसे सुविधाएं मिलेगी। ये हेली हब नोएडा और भिवाड़ी जैसे इंडस्ट्रियल एरिया के लिए आसान कनेक्टिविटी के साथ मेट्रो सुविधाएं के पास होगा। इस हेली हब का मुख्य उद्देश्य नेशनल कैपिटल के लिए विभिन्न हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए लैंड और टेक ऑफ पॉइंट बनाना। नंबर 4 पर आता है हिसार एयरपोर्ट। हिसार एयरपोर्ट, जिसे ऑफिशियली महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में 30 मार्च 2024 तक अपग्रेड के तहत एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट के रूप में मौजूद है। ये एयरपोर्ट आईजीआई एयरपोर्ट के पश्चिम में 168 किलोमीटर और राज्य की राजधानी चंडीगढ़ एयरपोर्ट के दक्षिण पश्चिम में 280 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये एयरपोर्ट हरियाणा राज्य में हिसार में सेवा देने वाला एक डीजीसीए मान्यता प्राप्त पब्लिक एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट NH9 पर शहर के केंद्र से 5 किलोमीटर दूर नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है और इस एयरपोर्ट को नेशनल कैपिटल दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के ऑप्शन के रूप में एनसीआर के अंदर डेवलप्ड किया जा रहा है। वर्तमान में इस एयरपोर्ट का एक्सपेंशन चल रहा है, जहां इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में डेवलप्ड किया जा रहा है, जिसके लिए एयरपोर्ट का डेवलपमेंट वर्क 3 फेजों में डिवाइडेड किया गया है। वर्तमान में एयरपोर्ट का एक्सपेंशन चल रहा है और इसे पूरी तरह से 2030 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। नंबर 3 पर आता है मारुति सुजुकी कार प्लांट। ग्लोबल लेवल पर कार मार्केट में धूम मचाने वाली जापानी कंपनी मारुति सुजुकी ने हरियाणा के खड़खोदा में तीसरा कार उत्पादन प्लांट लगाया है। इससे पहले मारुति सुजुकी ने गुरुग्राम और मनेसर में 2 प्लांट लगाए हुए हैं। हरियाणा में ये तीसरा प्लांट होगा। ये मारुति सुजुकी प्लांट खड़खोदा में 800 एकड़ भूमि पर फैला होगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा वाहन निर्माण प्लांट बनने जा रहा है। खड़खोदा में बनने वाले इस प्लांट से सालाना 10 लाख से ज़्यादा ऑटोमोबाइल का उत्पादन होगा और इससे करीब 11,000 लोगों को जॉब मिलेगी। इससे आसपास के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होगा, जिससे इकोनॉमी काफ़ी बूस्ट होगी। नंबर 2 पर आता है रिलायंस मेट सिटी। रिलायंस मेट सिटी यानी मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप, ये उत्तर भारत में सबसे तेज़ी से उभरता हुआ ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। हरियाणा में ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का नया हब बन चुका है। साथ ही ये सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ इंटीग्रेटेड शहर भी बन चुका है। अगर वित्तीय वर्ष 2022-23 की बात करें तो यहाँ मल्टीपल ब्रांड की 450 से ज़्यादा कंपनियाँ जमावड़ा लग चुका है। यहाँ आने वाले कंपनियों में 7 देशों की मल्टीनेशनल कंपनियाँ शामिल हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी मॉडल इकोनॉमिक टाउनशिप लिमिटेड
अपने आप में ही पूरी दुनिया बन चुका है। यहाँ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ कस्टमर्स को बैक टू वर्क की फीलिंग्स मिलती है। मेड सिटी के इंडस्ट्रियल स्टेटमेंट में अब तक 76 कंपनियां शामिल हो चुका है। सिटी में अब तक जापान और साउथ कोरिया की कई कंपनियां अपना स्टोर खोल चुकी हैं। लोकेशन की बात करें तो ये सिटी गुरुग्राम में झाझड़ में बन रहे हैं। ये दिल्ली से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। यहाँ से KMP एक्सप्रेसवे, NH9, NH48, NH71, NH10 जुड़े हुए हैं। इस सिटी को 8000 एकड़ लैंड में बनाया जा रहा है। नंबर 1 पर आता है ग्लोबल सिटी गुरुग्राम। द्वारका एक्सप्रेस के पास करीब 1008 एकड़ में ग्लोबल सिटी बन रहे हैं। ग्लोबल सिटी को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि यहाँ प्रवेश करते ही दुबई और सिंगापुर होने का एहसास हो। यहाँ दुबई के बुर्ज खलीफा और सिंगापुर के यूनिवर्सल स्टूडियो की तरह कई आइकॉनिक बिल्डिंग बनाई जाएगी। ये प्रोजेक्ट पूरे देश के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर दुनिया की 500 फॉर्च्यून कंपनियों में से 400 कंपनियों के ऑफिस होगा, जिससे ये एक इंटरनेशनल शहर में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर मेट्रो सिटी, इंटरसिटी बस, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे और रैपिड रेल सभी तरह का कनेक्टिविटी मिलेगी। इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए 900 करोड़ रुपए की टेंडर फ्लोट हो चुके हैं। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद युवाओं और बिजनेसमैनों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेट मिलते हैं ऐसे नए नए वीडियो बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।